अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कान एयरक्राफ्ट के लोड टेस्ट के हवाले से, जो कि इसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और एवियोनिक्स के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो अब इसमें लगाए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के चीफ डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने GF-17, उसके बाद J-10C और उसके अलावा मुख्तलिफ जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हैं उनके डिज़ाइंस को डेवलप करने में मदद दी, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है अमेरिका के छठी नस्ल के लड़ाका तैयारे को। बिल्कुल सही, उन्होंने वाकई क्रिटिसाइज़ किया है और उन्होंने कहा है कि ये कुछ भी नहीं है, बस पुराने जहाज़ों से कुछ-कुछ हिस्से मिलाकर एक नया जहाज़ बना दिया गया है। और अमेरिका ने जस्ट अपनी मार्केट को बेहतर करने के लिए ये कहा है कि जी ये तो कुछ छठी नस्ल का लड़ाका तैयार है। इन दो चीज़ों पर बात करते हैं। पहली खबर पाकिस्तान और तुर्की के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि कान एयरक्राफ्ट ने अपना लोड टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। लोड टेस्ट बुनियादी तौर पर क्या होता है कि एयरक्राफ्ट का एक फटीग टेस्ट होता है और ये देखा जाता है कि एयरक्राफ्ट कितनी फटीग बर्दाश्त कर सकता है, कितना अपने ऊपर प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। इसमें होता क्या है कि एयरक्राफ्ट को डिसअसेंबल किया जाता है, मतलब कि जितने भी इसके पुर्जे हैं वो बिल्कुल अलग-अलग कर दिए जाते हैं, फिर दोबारा से उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। और इसके अलावा इसका मुख्तलिफ दूसरे प्रोसेस भी होते हैं जो इस पूरे टेस्ट को आगे फिर लीड करते हैं। ये फटीग टेस्ट होने के बाद अब ये खबर आ रही है कि इसके कुछ नए प्रोटोटाइप्स इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं और इसके बाद इसके प्रोटोटाइप्स में इस वक्त एवियोनिक्स लगाई जा रही है, यानी कि जो मौजूदा एक प्रोटोटाइप मौजूद है उसमें एवियोनिक्स को या आप समझ लें कंप्यूटर सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। एंड दिसंबर के एंड में, इसी साल दिसंबर के एंड में इसकी होगी फर्स्ट फ्लाइट। कान एयरक्राफ्ट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अहम एक प्रोजेक्ट बन चुका है जिसे पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जा रहा है। कान एयरक्राफ्ट को इस वक्त कंपेयर किया जा रहा है अमेरिकन F-22 रैप्टर के साथ, कोरियन KF-21 के साथ, और इसकी मौजूदा अगर पेशरफ्त को देखा जाए तो ये इंडियन AMCA से काफ़ी हद तक आगे जा चुका है। इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट सिंपल फर्स्ट फ्लाइट नहीं होगी, बल्कि उसमें वो मैन अनमैन टीमिंग का मुजाहरा भी करेगा। और जो एयरक्राफ्ट अपनी फर्स्ट फ्लाइट में ही मैन अनमैन टीमिंग कर रहा है, तो आगे आप सोच सकते हैं कि इसको बनाने वाली कंट्रीज़ आगे किस हद तक इस एयरक्राफ्ट को पुश करना चाहते हैं या किस हद तक वो इसको लेकर मुख्तलिफ प्लान्स रखते हैं। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान है, लेकिन मुस्तकबिल में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अरब कंट्रीज़ भी इस प्रोग्राम में आ सकती हैं। पाकिस्तान के इंजीनियर्स इस प्रोग्राम का शुरू से ही हिस्सा थे और उसको तुर्किया के डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी एक स्पीच में कंफर्म भी किया था। उस स्पीच पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी और वो पूरी स्पीच अपनी मैंने उस वीडियो में इंक्लूड की है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो स्पीच वहाँ जाके देख सकते हैं। कान एयरक्राफ्ट का लोड टेस्ट इसे कामयाबी के साथ कंप्लीट कर लिया है कान एयरक्राफ्ट ने। फिलहाल के लिए तुर्की ये कहता है कि कान एयरक्राफ्ट ने अपना लोड टेस्ट कामयाबी के साथ कंप्लीट कर लिया है। और ये खास तौर पर कान एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम को लेकर था और इसकी एयर फ्रेम की फटीग को लेकर, इसका एयर फ्रेम कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा, क्योंकि कान एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है फ्यूचर को देखते हुए। फ्यूचर में हर कंपनी ये चाहती है कि वो ऐसे एयरक्राफ्ट तैयार करें जिनकी सर्विस लाइफ ज़्यादा हो, जिसे हम शेल्फ लाइफ कह देते हैं, उनका एयर फ्रेम ज़्यादा एंड्योरेंस वाला हो। ये ना हो कि एयर फ्रेम ज़्यादा इंटेंस इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाए तो उस पर मसले मसाइल आना शुरू हो जाएं। सेम इस तरह के कुछ मसले F-35 पर आए थे, जहां पैसिफिक ओशन के ऊपर जो चाइना के खिलाफ अमेरिकन एयरक्राफ्ट करियर होते हैं उन पर होते हैं F-35, उन पर जंग लगना शुरू हो गया था। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं कान एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनीज़ के जहन में ज़रूर होंगी कि वो इस एयरक्राफ्ट को इतना बेहतर ज़रूर बनाएं कि वैसे मसले मसाइल जो अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में आ रहे हैं वो ना देखने पड़े। दूसरा बात करते हैं कि चाइना के एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के जो चीफ डिज़ाइनर है यांग वी, इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, तनकीद की है अमेरिकन B-21 रेडर पर। B-21 रेडर एक 6th जनरेशन का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और ये दुनिया का फिलहाल तक पहला छठी नस्ल का लड़ाका तैयार है। यांग वी के बारे में मैं बता दूं तो इससे पहले वो मुख्तलिफ चाइना की तरफ से जो एयरक्राफ्ट बनाए गए, ये चाइना ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो एयरक्राफ्ट बनाए उनके डिज़ाइन में इन्होंने मदद की, या चीफ डिज़ाइनर वहाँ के समझे जाते हैं। और इनकी इनपुट शामिल रही J-10C के प्रोग्राम में, GF-17 के प्रोग्राम में, J-20 के प्रोग्राम में एंड सो ऑन। और इन्होंने क्रिटिसिज्म किस बेस पर किया है? इन्होंने कहा है कि अमेरिका B-21 रेडर को छठी नस्ल का बॉम्बर एयरक्राफ्ट कहता है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म ये करते हैं कि इसमें चीज़ें तो वही पुरानी है, पुराने जहाज़ों वाली, यानी कि इसमें F-35 के इंजन है, F-135 इंजन जिसे कहा जाता है। F-35 का ही मिशन कंप्यूटर है, F-35 का ही कॉकपिट कंट्रोल एंड डिस्प्ले सिस्टम है। फिर इसमें B-2 स्पिरिट जो कि 5th जनरेशन बॉम्बर है, इससे पहले वाला अमेरिका का, उसका ऐसा रेडार है। B-2 स्पिरिट के ही लैंडिंग गियर्स हैं जिसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। इसका क्रू एस्केप सिस्टम B-2 स्पिरिट पर बेस्ड है। इसका फ्यूल सिस्टम F-15E एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है। तो वो यहाँ ये बयान करते हैं
कि ये कोई भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। यहाँ उन्होंने अपनी एक कन्वेंशन में, ये तकरीब में ये बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि जो चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट हैं वो इस कैपेबल हैं कि इस B-21 रेडर को रोक सकें। इवन दो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये कोई 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक बेहतर 5th जनरेशन का बॉम्बर है, बट इसे अमेरिका ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट इस वजह से कहा ताकि अपनी मार्केट को बेहतर किया जाए। क्योंकि इस वक्त कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि हो सकता है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट बेचे, और ये बॉम्बर चूंकि बहुत महंगे होते हैं तो अगर अमेरिका अपने करीबी इत्तेहादियों को ये बेचेगा तो अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगी अमेरिकन एविएशन कंपनीज। इस कन्वेंशन में की गई तकरीब को लेकर बहुत से लोग ये भी ख्याल कर रहे हैं कि चाइना शायद बहुत जल्द अपना H-20 स्टेल्थ बॉम्बर बहुत जल्द दुनिया के सामने लेकर आएगा और दुनिया के सामने चाइना एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक बॉम्बर को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। बहरहाल इसके अभी तक के लिए चांसेस कम है क्योंकि चाइना अपने H-20 बॉम्बर को छुपाता ही आया है। आइदर उसमें कुछ टेक्निकल मसले मसाइल आ रहे हैं या जो भी मसला है, या चाइना अपनी स्ट्रेटजिक किसी मसलहत के तहत उस एयरक्राफ्ट को नहीं दिखा रहा दुनिया के सामने, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस अराइज ज़रूर होते हैं। और यहाँ B-21 रेडर को लेकर जो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है ये काफ़ी संगीन है, और ये बात एक हद तक सच भी है कि पुराने एयरक्राफ्ट के मुख्तलिफ सिस्टम्स को इकट्ठा करके और एक नई कंपोजिशन में एक नया एयरक्राफ्ट बना दिया गया। B-21 रेडर B-2 स्पिरिट से छोटा एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ अमेरिका ने बुनियादी तौर पर यह देखा कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम रखी जाए, क्योंकि B-2 स्पिरिट है तो स्टेल्थ बॉम्बर, लेकिन उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि अमेरिकन एयरफोर्स तक परेशान थी, और उसी के चलते उन्होंने B-21 रेडर बनाया और इसे उन्होंने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट कह दिया। B-21 रेडर B-2 स्पिरिट से छोटा है, कम वेपन लेकर जा सकता है, बेहतर एड्योरेंस प्रोवाइड करता है और B-2 स्पिरिट की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट करार दिया जाता है फ़िलहाल के लिए। अब इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी वो 10 नवंबर को हुई थी और इसे दिसंबर 2022 में दुनिया के सामने अनवील किया गया था। इसके डिज़ाइन को लेकर बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि पता नहीं कोई बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ाइन होगा, लेकिन ये अपने डिज़ाइन में ऑलमोस्ट B-2 स्पिरिट जैसा ही है। फ्लाइट विंग डिज़ाइन है और ये तमाम चीज़ें लेकर मुख्तलिफ अपने जो इससे पहले एविएशन की हिस्ट्री में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट बनाए थे उनके बेहतर हिस्सों को मिलाकर अमेरिका एक नई चीज़ दुनिया के सामने लेकर आया जिसे B-21 रेडर कहा गया। आपका दोस्तों इस बारे में क्या ख्याल है? क्या चाइना अपने H-20 को इनडायरेक्टली बेहतर करार देता है B-21 रेडर से, या चाइना अपने J-20 को ज़्यादा सुपीरियर करार दे रहा है कि हमारे J-20 इन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी काउंटर कर सकते हैं? और क्या वाकई यांग वी का ये जो बयान है कि B-21 रेडर कोई 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि B-21 रेडर एक मार्केटिंग की ट्रिक है अमेरिका की तरफ से जो वो अप्लाई कर रहे हैं कि जो फ्यूचर में उनका 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट आएगा उसकी ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा सके? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।